हम 50 से ज्यादा सीटों पर भी लड़ सकते हैं और लड़ेंगे। अब हमको आगे बढ़ना है और हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। लगातार जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तरफ से पूरा दमखम दिखाने में जुट गई है। लगातार जो केंद्र में मंत्री है, नेता है, वो बिहार का रुख करने लगे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी बिहार दौरे पर हैं। आपको बता दें कि बिहार में वो 2 दिवसीय दौरे पर सीमांचल आए हुए थे और सीमांचल में वो बिहार में महागठबंधन की सरकार पर जमकर बरसते नजर आए। हालांकि अब ओवैसी ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। कहा जा रहा है कि बिहार दौरे पर ओवैसी चार्ज हो गए हैं, एक नई ऊर्जा मिली है और इसको लेकर उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पिछली बार तो हमसे भूल हो गई, लेकिन आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में 50 प्रत्याशी उतारेंगे और पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बता दें कि अपने यात्रा के दौरान ओवैसी बिहार सरकार पर पूरी तरीके से भड़के नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ओवैसी का ये बयान सुनिए। यकीनन हमसे थोड़ी कोताही हो गई कि पिछले विधानसभा के चुनाव में हम कम सीट पर लड़े और सीमांचल तक अपने आप को महदूद रखा था। पर अब की बार जब 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे, हम 50 से ज्यादा सीटों पर भी लड़ सकते हैं और लड़ेंगे। पार्लियामेंट के चुनाव जो 2024 में होंगे तो सिर्फ किशनगंज की पार्लियामेंट सीट नहीं बल्कि और भी पार्लियामेंट की सीट पर हम लड़ने के बारे में फैसला लेंगे। अब हमको आगे बढ़ना है और हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए इसी सिलसिले में अख्तरुल ईमान साहब की लीडरशिप में बिहार के मुख्तलिफ जिलों में मजलिस के संगठन को मजबूत किया जा रहा है और बहुत से लोग आगे आ रहे हैं और हम यकीनन इस बात पर अटल है और अच्छा फैसला। गठबंधन को लेकर भी कुछ सोचा है? किसी दल को साथ जोड़ेंगे बिहार में? देखिए, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, मैं और अख्तरुल ईमान साहब ने कोशिश की थी कि गठबंधन के से हमारा अलायंस हो जाए, मगर उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया, बल्कि हमारा मजाक उड़ाया। तो खैर कोई बात नहीं, अब हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे और देखते हैं अगर कोई हमसे अलायंस करेगा या नहीं करेगा। सीमांचल में हॉस्पिटल और स्कूल खोलने का आपका चुनावी एजेंडा था, उस पर क्या अमल होगा? बिल्कुल होगा, फिक्र मत करिए आप। मगर आप ये देखिए, जो सत्ता में जो लोग हैं जी, जो सरकार में है, मुख्यमंत्री है, उनको भी जो वादा किए थे सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का, उसको पूरा करने की बहुत जरूरत है। हमने जो कहा है इंशाल्लाह होगा। नीतीश कुमार सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। हाँ, वो तो कह रहे हैं ना कि उनके लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये बन सकते हैं। महानंदा पुल के बारे में, महानंदा, देखिए नीतीश कुमार अब क्या क्या पलटेंगे, कितना बदलेंगे, वो ही बता सकते हैं। पाकिस्तान को लेकर जो बातें हो रही है वो हिंदू राष्ट्र, मुझे देखिए देखिए हम उसके एक्सपर्ट नहीं हैं। हम इतना बता सकते हैं कि जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, जब तक वो संविधान रहेगा, इंडियन नेशनलिज्म ही रहेगा। अगर कोई इससे हटकर बात करेगा तो वो भारत के संविधान का दुश्मन है, भारत अम्बेडकर का वो दुश्मन है और हमारे उन अजीम बुजुर्गों का जिन्होंने इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलवाई और भारत का संविधान बनाया, वो उनके ख्वाबों के खिलाफ और उनकी मेहनत को रायगा करने की बात होगी अगर कोई इस तरह ये एजेंडा लेकर चलता है। कार्यक्रम में भीड़ बहुत आ रही है, 1 लाख लोग जुट गए महाराष्ट्र में। सर, पुल के समस्या को आपने सीमांचल में देखा, इसको संसद में कैसे उठाएंगे? हम संसद में उठा चुके हैं। आर्टिकल 371 के तहत हमने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लोकसभा में दाखिल किया है कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बननी चाहिए और जो वो बनेगा तो वही डेवलपमेंट काउंसिल ये तय करेगा कि सीमांचल का पैसा पहले पुल पर लगेगा, स्कूल पर लगेगा, अस्पताल पर लगेगा, रोड पर लगेगा। तो इसीलिए हम और भी रेलवेज का मसला है, जलालगढ़ से किशनगंज, पूर्णिया एयरपोर्ट का मसला है, पटना हाई कोर्ट में
बेंच को बनाने का मसला है, ये सब उठाएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं, करते रहे। सर बेसिक को 2024 की तैयारी यही से होगी सीमांचल सर यूपी में जो है मस्जिदों से 2024 उतारी देखिए जा रही है। 2024 की चुनाव की तैयारी होगी वो होगी, मगर ये जो सीमांचल का मसला है ये सिर्फ राजनीति के हद तक का मसला नहीं है। बिहार सरकार ने रमजान में 1 घंटे की रियायत दी है लोगों को। एक बात सुनिए, हम सब सुन लिए, हम जब रोजा रखते हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से ओवैसी ने ये ऐलान कर दिया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 50 प्रत्याशी उतारेंगे और पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। साथ ही आपको बता दें कि ओवैसी 2 दिवसीय दौरे पर सीमांचल आए हुए हैं और लगातार बिहार की सरकार पर जमकर बरसते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान वो केंद्र की मोदी सरकार पर भी अपनी भड़ास निकालते नजर आ रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा गुस्सा ओवैसी का अगर किसी को लेकर दिख रहा है तो वो नीतीश कुमार को लेकर दिख रहा है। ओवैसी का कहना है कि नीतीश कुमार का कोई ठीक नहीं है, कब पलटी मार देंगे, कभी मोदी से निकाह कर लेते हैं तो कभी तेजस्वी से निकाह कर लेते हैं, कभी मोदी को 3 तलाक कह देते हैं तो कभी तेजस्वी से 3 तलाक कह देते हैं। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि ओवैसी जब बिहार दौरे पर आए हैं, सीमांचल का दौरा किया है, तो वो चार्ज हो गए हैं, एक नई ऊर्जा मिली है उनको। जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है उस तरीके से एक नई ऊर्जा का उनके अंदर आगाज हुआ है और इसके बाद से ही ओवैसी ने यह ऐलान कर दिया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और पूरी दमखम के साथ लड़ेंगे। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।